Hi guys, welcome to my study channel RS Diamond Academy. Guys, today I would like to study about the important topic of mathematics compound interest. So if you visit on my channel first time, so please subscribe my channel and press the bell icon also. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, खासकर जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हम लोग के सामने आती है तो हम लोगों के शरीर में एक प्रकार का जो है खासकर एक प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो जाती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न बनाते समय हम लोग को कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चंस होती है और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को बनाते समय हम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए जो कैलकुलेशन को देख करके ही हम लोग जो यहाँ पे परेशान हो उठते हैं। तो आज परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग के सामने आज मैं केएम यादव बिल्कुल आप लोग के साथ हूँ। आप लोग के बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर जो आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग के सामने बताइए जिसके माध्यम से खासकर चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हम लोग को एग्जाम में छूट नहीं पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना था कि सर एग्जाम में जब कभी भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम लोग को जो है इस प्रकार के प्रश्न को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन इतना बड़ा कैलकुलेशन होता है कि कैलकुलेशन के कारण ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। तो बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप लोग के सामने मैं केएम यादव ऑलरेडी आप लोग के साथ खड़ा हूँ। तो चलिए बच्चों का डिमांड को हम लोग देखते हुए आज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट जब कभी भी हम लोग बनाते हैं तो उस टाइप के खासकर अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनाते थे, लेकिन आज हम लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला छोड़ के इग्नोर करके आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसके माध्यम से प्रश्नों को हम लोग 10 से 15 सेकंड में किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट्स गो टू द पॉइंट ऑफ टॉपिक गाइस। द टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे सबसे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यहाँ पे 2 वर्ष का जैसे हम लोग निकालते हैं ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो समझ सकते हैं एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोग को आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा, खासकर कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता, बशर्ते हाँ लेकिन इसके अलावे अन्य कई वर्ष होंगे, जैसे 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो इतने वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ऑलरेडी डिफरेंस पाई जाती है, लेकिन 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और किसी भी मूलधन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा इक्वल टू होता है। आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोग के साथ साझा कर देता हूँ, क्योंकि आपके लिए कभी न कभी इस टाइप के प्रश्न भी आ जाते हैं। तो देखिए 2 वर्ष का जो है सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट होता है 2:1। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे 2:1 होता है। 3 वर्ष का जब कभी हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष का हम लोगों ने क्या किया, 2 वर्ष था तो 2 लिखा था, 3 वर्ष है तो यहाँ पे हम लोग 3 को पुट कर देंगे, उसके बाद 2 को 1 से ऐड कर देंगे, 3 आ जाएगा और लास्ट में 1 को डालना है। इसी तरीके से 4 ईयर्स का अगर पूछा जाएगा, 4 वर्ष का अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले 4 ईयर्स है तो 4 हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, फिर 3 को ऐड कर लेंगे, 6 आ जाएगा, फिर 3 1 को ऐड कर देंगे, 4 आ जाएगा और लास्ट में 1 को पुट करना ही है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे 5 वर्ष का देखेंगे। 5 वर्ष का अगर मांगा जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले 5 हम लोग डालेंगे, फिर इस दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 6 10 हो गया, फिर 6 4 को ऐड करेंगे, 10 आ गया और लास्ट में हम लोगों ने बताया था कि फिर 4 1 को ऐड करके 5 होगा और लास्ट में यहाँ पे 1 होगा। तो इस तरीके से आप दोस्त समझ सकते हैं, गाइस समझ सकते हैं आप लोग कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी जो थोड़ा सा संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। अगर आप एग्जाम हॉल में इस कॉन्सेप्ट को भूल भी जाते हैं, इस रेशियो को भूल भी जाते हैं, तो ऑलरेडी आप वहाँ पे इस रेशियो को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया कि 2 वर्ष का रहेगा तो 2 डालेंगे, 3 वर्ष का है तो 3 डालेंगे, 4 ईयर्स का है तो 4 डालेंगे और 5 ईयर्स की चर्चा की जाएगी तो 5 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो हम लोग रेशियो को भी क्रिएट कर लेंगे। अब चलिए, ये तो हम लोगों ने समझाने के लिए आपको बताया था। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नों के दौर में। एक क्वेश्चंस को हम लोग ले लेते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चंस को ले लिया, पी का वैल्यू 5000 है, अर्थात यहाँ पे जो है पेमेंट यहाँ पे 5000 की चर्चा की जाती है और यहाँ पे रेट हम लोगों ने 10% ले लिया और यहाँ पे टाइम हम लोग डाल देंगे, ये आपको 2 ईयर्स हो गया। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि पेमेंट को हम 5000 ले लिए और रेट यहाँ पे 10% है और टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स है आपका। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट, हमारा 2 वर्ष का पूछा जा रहा था, 2 वर्ष का कॉन्सेप्ट हमारे पास है 2:1, अर्थात आप इसके अकॉर्डिंग टू चलिएगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या कीजिए आप 5000 का यहाँ पे जो है सबसे पहले 10% फाइंड आउट कर लीजिए, इसका 10% फाइंड आउट करेंगे, ये आपको 500 आ जाएगा। फिर 500 का हम लोग क्या करेंगे 10% फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे इसको कट कर देंगे, आपको यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देख लिया
कि सबसे पहले हम लोगों ने 5000 का 10% फाइंड आउट किया और फिर 500 का हम लोगों ने 10% फाइंड आउट किया। ये आपको आ गया। अब आपको यहाँ पे CI का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्ष का था दिया हुआ मेंशन, यहाँ पे 2 वर्ष का किया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 2 वर्ष का रेशियो क्या था 2:1, अर्थात इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को हम लोग सम कर लेंगे। सम अर्थात हम लोग ऐड करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देख लीजिए ये आपका आ गया 1000 वैल्यू और ये आपका आ गया 51 जा 50, अर्थात यहाँ पे दोनों को जब ऐड कर दें तो आपको आ जाता है यहाँ पे 1050 रुपीज़। इट्स अ वैल्यू ऑफ CI ऑफ दिस क्वेश्चन, अर्थात इस प्रश्न का आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1050 रुपीज़, 1050 रुपये। तो आप लोगों ने क्या देखा था कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोगों ने बहुत ही कम कैलकुलेशन में इसका आंसर निकाल लिया। क्योंकि प्रश्न को इस प्रकार के प्रश्न को अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग टू बनाते हैं तो बहुत ही लंबा समय लगेगा, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये देख बस 1 से 2 स्टेप में इसका आंसर क्लियर हो गया। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोगों ने एक पी का वैल्यू ले लिया 1000 रुपीज़, 1000 ले लिया, रेट यहाँ पे हम लोगों ने 20% ले लिया और यहाँ पे टाइम हम लोगों ने 3 ईयर्स पुट कर दिया। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लोग इजी मेथड से करेंगे, बिल्कुल उसी पे। यहाँ पे 10% यहाँ पे रेट था आपका 10% की था और यहाँ पे रेट आपका 20% है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से आप हल कर सकते हो। 1000 का सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका 20% आप फाइंड आउट कर लीजिए। इसका 20% आपको आ जाएगा 200 रुपीज़। फिर क्या कीजिए, फिर 200 को आप 20% यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, इसका आपको आ जाएगा 40 रुपीज़। क्लियर, 40 आ गया। 40 का अगर 20% आप फाइंड आउट करते हैं, 40 का 20% फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5 8 जा 40 इक्वल टू 8 रुपीज़। तो आप लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ पे 3 ईयर्स का पूछा जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने 3 टर्म में से किया। 2 वर्षों का था तो हम लोगों ने 2 टर्म में किया। तो आप समझ सकते हैं इसका। अब आप क्या कीजिए कि 3 ईयर्स का यहाँ पे आपको क्या, यहाँ जो है रेशियो कॉन्सेप्ट जो दिया गया 3:1 है, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे और इसको 1 से करेंगे। अब जो आप क्या कीजिए, इसे मल्टीप्लाई करके आप इसको सम कर लीजिए। तो 200 को 3 से करेंगे 600 आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे 120 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। आप तीनों को ऐड करते हैं तो आपको आ जाएगा 728 रुपीज़। आप समझ सकते हैं दोस्तों बच्चों कि ऑलरेडी जो है इस प्रकार के प्रश्न हम लोग जब पहले बनाते थे तो हम लोग को बहुत ही लंबा समय लगता था और प्रॉब्लम क्रिएट भी होती थी, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में प्रश्न पत्र में इसको छोड़ भी इग्नोर भी कर देते थे। लेकिन अब इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के साथ मैं KM यादव बिल्कुल जुड़ चुका हूँ। और जितने भी खासकर मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स के हम लोग अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अच्छे से अच्छे ट्रिक आप लोग के साथ मैं साझा करूँगा। और बिल्कुल आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जो है आप दबा लीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आपके मन में अगर उठता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आप इसी के साथ मैं KM यादव विराम लेता हूँ।